हमास हिजबुल्लाह की तरह यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अपने जंगी तेवरों से लाल सागर में बारूदी कोहराम मचा रहे हैं और इस बार हूती मिसाइलों के टारगेट पर था नॉर्वे का ऑयल टैंकर शिप, जिस पर हूती विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया। लेकिन इस हमले के साथ ही अब लाल सागर का ब्लू बैटल ग्राउंड में तब्दील होना तय है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों पर लगाम लगाने के लिए इजराइल अमेरिका ने कमर कस दी है। मगर लाल सागर में हूती के दबदबे को कम करना कैसे चुनौतीपूर्ण है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर लाल सागर में बारूदी बवंडर उठी। एक बार फिर लाल सागर का इलाका मिसाइलों के हमलों से दहका। एक बार फिर हूती के जंगी इंतकाम का ट्रेलर दुनिया ने देखा। गाजा में 67 दिनों से हमास इजराइल के बीच जंग तो जारी है, मगर इसके साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और लाल सागर में यमन के हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में सबसे ताजा हमला एक बार फिर देखने को मिला। जी हां, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला किया। हूती विद्रोहियों ने नॉर्वे के टैंकर पर क्रूज मिसाइल दागी। बाबा अल मंडप क्षेत्र से हूती ने मिसाइल अटैक किया। आरके का यह टैंकर ऑयल से भरा हुआ था, जिसकी सप्लाई इजराइल को होनी थी। मगर इसी दौरान लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइलों से नॉर्वे के टैंकर पर धावा बोल दिया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, मगर इस अटैक के बाद इजराइल और अमेरिका का माथा ठनक गया है। लाल सागर में हूती के इस हमले के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों एक्शन में आ गए, क्योंकि यह कोई पहला वाकया नहीं है जब लाल सागर से गुजरते किसी शिप या जहाज को हूती विद्रोहियों ने टारगेट किया। हमास की तरफ से हूती विद्रोही भी इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। आए दिन हूती विद्रोही लाल सागर में बारूदी कोहराम मचाते रहते हैं। चंद रोज पहले ही यमन की तरफ से ड्रोन हमले किए गए थे और हूती विद्रोहियों के ड्रोन के टारगेट पर इजराइल के कार्गो शिप थे। हालांकि आईडीएफ ने हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल हूती विद्रोहियों का लाल सागर पर दबदबा है। पिछले 1 महीने से उसने पश्चिमी देशों के कार्गो शिप पर कई हमले किए हैं। यहां तक कि 2 इजरायली शिप को अगवा भी कर लिया है, जिसे यमन पोर्ट पर रखा हुआ है। हूती का साफ कहना है कि वो सिर्फ राहत सामग्री लेकर आ रहे जहाजों को छोड़ेगा, बाकी किसी को नहीं बख्शेगा। खास बात यह कि हूती विद्रोहियों की बारूदी साजिश में यमन आर्म फोर्स भी साथ है। बस इसी बात से महाशक्ति अमेरिका का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर की घेराबंदी कर ली। इतना ही नहीं, लाल सागर में बारूदी माइंस बिछा दी। ऐसे में अगर अमेरिकी नौसेना लाल सागर में एंट्री करती है तो फिर यूएस फ्लीट का तबाह होना तय है। ऐसे में अमेरिका अब अरब देशों से बातचीत कर यमन की घेराबंदी करने का प्लान तैयार कर रहा है, ताकि यमन पर कंट्रोल कर हूती विद्रोहियों की लाल सागर में बादशाहत या फिर दादागिरी को खत्म कर सके।